Hello students, in this video we are going to discuss the question 7th and question 8th of exercise 8.1 of chapter 8। तो प्रीवियस वीडियोस आप देख लें अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो। सो क्वेश्चन 7th इज if cot theta equals to 7/8 evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta 1 plus cos theta 1 minus cos theta। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे जिनमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होता है और आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होते हैं, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। आपको कॉट गिवन है और एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जिसके अंदर साइन और कॉस यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। आपको जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉट थीटा। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मान लो थीटा, इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ए बी सी। तो ए बी आपका बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेनियस है। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है? ट्राइंगल के अंदर बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। तो ए बी और बी सी का रेशियो हो गया 7/8। तो हम ए बी को अज्यूम कर लेंगे 7K और BC को आप अज्यूम कर लोगे 8K। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं और इस हाइपोटेनियस AC को कैलकुलेट करते हैं। सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ABC h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना है AC को। BC आपको गिवन है 8K और AB आपको गिवन है 7K। इन वैल्यूज को यूज करता हूं होल स्क्वायर ऑफ 8K प्लस 7K का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दो तो AC स्क्वायर आ जाएगा 113K स्क्वायर, 113K स्क्वायर और AC की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 113K। K रूट से बाहर आ जाएगा 113, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो रूट के अंदर रहेगा। अब क्वेश्चन में जिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं साइन और कॉस की, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले साइन थीटा और कॉस थीटा को। उसके बाद हम गिविंग जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर देंगे। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब BC अपॉन AC। तो इस ट्राइंगल के अंदर BC अपॉन AC क्या हो जाएगा? BC है आपके पास 8K और AC है आपके पास रूट 113K। K से K कैंसल, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8/√113। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है AB और हाइपोटेनियस है AC। तो मैं इसको लिख सकता हूँ AB/AC और AB/AC को आप सॉल्व करेंगे तो AB आ जाएगा 7K और AC आ जाएगा √113K। K से K कैंसल हो जाएगा तो cos की वैल्यू आ जाएगी 7/√113। अब आपको जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो मुझे सॉल्व करना है
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ओके। और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में है 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। इसको देख के हमें फॉर्मूला याद आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। यही फॉर्मूला यूज होगा न्यूमरेटर में और यही फॉर्मूला यूज होगा डेनोमिनेटर में। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यूज को पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन की वैल्यू थी 8 अपॉन रूट 113, इसका है होल स्क्वायर। और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 7 बाय रूट 113 का होल स्क्वायर। इसको अगर और सॉल्व कर दें तो 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, रूट 113 का स्क्वायर होगा 113, रूट से स्क्वायर कैंसल और ये आ जाएगा 49 बाय 113। अब आप एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में अलग अलग, तो यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो 113 माइनस 64, इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा 113, यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 49। ये 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास बचेगा 49 और नीचे 113 माइनस 49 64। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेकंड पार्ट में यहीं पे कर देता हूं। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? जो भी वैल्यू कॉट की है उसका आप स्क्वायर कर दो। तो 7/8 का स्क्वायर क्या होगा? 49/64। तो ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया। कॉट थीटा गिवन था, उसी का हमने स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में आपको गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो आपको चेक करना है ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। तो फिर से आप देख रहे हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और मुझे tan cos और sin की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जैसे हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए थे 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो cot a की वैल्यू आ गई 4/3। अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, अब यहाँ पे cot a गिवन है, मतलब एक्यूट एंगल a पे होगा, इसको b मान लो, इसको c मान लो। cot का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने 7th क्वेश्चन में देखा था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC। बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC। तो AB और BC का रेशियो होगा 4/3। तो यहाँ पे मैं लेट कर सकता हूँ AB को 4 के और BC को 3 के, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। तो अगेन यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। आपको हाइपोटेनियस AC कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है। तो AC स्क्वायर में लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की जगह 4 रख दो, BC की जगह 3 के रख दो। तो AC का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। इन नंबर्स को आप देख के समझ गए कि AC की वैल्यू 5 आएगी, फिर भी हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आ जाएगा 25K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर, दैट इज 5K।
अब जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड के अंदर कॉस और साइन यूज आ रहा है। तो बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन में साइन ए की भी रिक्वायरमेंट है, कॉस ए की भी रिक्वायरमेंट है और टेन ए की भी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू लिख देते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है BC, BC की वैल्यू है 3K और हाइपोटेनियस है 5K। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3K/5K। फॉर्मूला आप लिख देना तो वैल्यू आ जाएगी 3/5। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 4K और हाइपोटेनियस है 5K। तो अगेन K से K कैंसल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आप देख सकते हैं कॉट का रेसिप्रोकल। तो कॉट था 4/3, तो tan आ जाएगा 3/4 BC अपॉन AB। तो tan आ जाएगा 3K अपॉन 4K, K से K कैंसल 3/4। अब जो गिवन इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो इसको देखना ध्यान से, 1 माइनस टेन स्क्वायर है और इसके अपॉन में है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन ए की वैल्यू है हमारे पास 3/4। इसको पुट कर देते हैं 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 9/16। अगेन आप एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 16, यहाँ पे कुछ नहीं, अपॉन में 1 है तो 16 होगा, 1 से मल्टीप्लाई 16 माइनस 9। यहाँ पे अगेन एलसीएम आएगा 16 और ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 9। 16 से 16 कैंसल, तो 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 7/25। राइट हैंड साइड देखते हैं, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो ध्यान से देखना, तो राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस हमारे पास था 4/5, तो ये होगा 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन था 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 25, ऊपर होगा 16 माइनस 9 मतलब 7/25। तो हमने देखा LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर दिस इज हेंस प्रूव्ड। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।